सत्यमेव विजयते। नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में जो सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है, उसमें नैनीताल जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मंजुनाथ टीसी महोदय की सक्रिय भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जोलीकोट स्थित पार्वती प्रेमा जगाती विद्यालय के एक गरिमामय कार्यक्रम में सहभागिता कर उन्होंने न केवल मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का स्मरण कर बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रबोध की लौ प्रज्वलित करने का सार्थक प्रयास भी किया। यह पहल बताती है कि प्रशासन यदि चाहे तो वर्दी केवल अनुशासन का प्रतीक न रहकर प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है। आप लोगों को कि आपने इतना एकेडमिक्स को इंपॉर्टेंस दिया। एकेडमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। विवेकानंद को किसी ने पूछा कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, कि वेदर इट इज द ईस्टर्न सिविलाइजेशन और इट इज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये अमेरिका में पूछा गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 300 साल पहले ही बोल के आए, जो कि आज भी सच है। द बेस्ट आउटकम फॉर द वर्ल्ड is the combination of Western technology and Indian civilization. Western technology को आपको आजमाना है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी बरकरार रखना है, और यही आप अगली पीढ़ी को दोगे और आप सब लोग हमारा फ्यूचर हो। वही बड़ा है जिसकी जड़ें गहराई तक जाता है। वो हर आंधी को भी झेल लेता है, हर तूफान को भी झेल। मेहनत करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितना अपनी अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करोगे, वो डिसाइड करता है कि क्या इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं बनेगा। आप बताओ बच्चों, इंडिया सुपर पावर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? वेरी गुड। इसी क्रम में एसएसपी नैनीताल महोदय द्वारा जनपद के सुदूर क्षेत्र थाना बेताल घाट में स्वयं उपस्थित होकर पुलिस चौपाल के माध्यम से आम जन की समस्याओं को सुनना एक प्रशासकीय औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का जीवंत उदाहरण है। चौपाल में अवैध शराब बिक्री, जुए जैसे सामाजिक विकृतियों के साथ साथ क्षेत्रवासियों द्वारा उठाई गई अन्य ज्वलंत समस्याएं इस बात का प्रमाण है कि जनता अब सीधे संवाद की राह चाहती है, न कि फाइलों में दबी शिकायतें। वास्तविकता यह है कि पूर्ववर्ती काल में नैनीताल जनपद की कानून व्यवस्था न केवल डगमगाई, बल्कि फर्जी मुकदमों, डराने धमकाने की प्रवृत्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश, जिला पंचायत सदस्य अपहरण कांड, बेताल घाट गोलीकांड और जनपद में घटित तमाम अति गंभीर आपराधिक वारदातों जैसे संगीन मामलों ने पुलिस और जनता के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। परिणाम स्वरूप जनपद की जनता के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष, आशंका स्वाभाविक रूप से पनपी। ऐसे वातावरण में एसएसपी नैनीताल की यह पहल एक शीतल वायु के झोंके के समान है। यदि इसी प्रकार जनता की प्रत्यक्ष पहुंच स्वयं एसएसपी तक बनी रहती है और संवाद की यह कड़ी टूटती नहीं है, तो निश्चित ही आने वाले समय में न केवल पुलिस प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास पुनर्स्थापित होगा, बल्कि नैनीताल जनपद की कानून, शांति और सामाजिक सौहार्द की दिशा में एक सुरक्षित और सुखमय मार्ग पर अग्रसर होगा। हालांकि कैंची धाम प्रकरण में एसएसपी नैनीताल द्वारा एफआईआर दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए और एफआईआर भी दर्ज हुई, किंतु अब वास्तविक परीक्षा स्थानीय स्तर की कार्य प्रणाली की है। यह देखना शेष है कि क्या स्थानीय जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर जनता के विश्वास को बनाए रख पाएंगे या फिर कहीं न कहीं एसएसपी की सकारात्मकता और संवेदनशील पहल को ही आघात पहुंचाने का कारण बनेंगे। जनता आज आशा के साथ देख रही है कि वर्दी का अर्थ केवल सत्ता नहीं, सेवा हो, कानून केवल भय नहीं, भरोसा बने, और पुलिस चौपाल केवल कार्यक्रम न रहकर लोकतंत्र का स्थायी सेतु बने। यदि आपको सत्यमेव विजयते के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आप सत्यमेव विजयते को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।